हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई डिस्कस एट द बैलेंस्ड बॉन्ड थ्योरी BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सहसंयोजक बंध सिद्धांत बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का कुछ पार्ट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए देखते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या दिया है। एट फर्स्ट दिस theory was given by Hitler and London. Hitler and London in 1932. Hitler and London in 1932. 1932 का 1927. But in after modification, this was given by Pauling and Slater. Pauling and Slater in Pauling and Slater in 1930. For this discovery, they got Nobel Prize in 1954. Postulate of this balance bond theory. Postulate of this balance bond थ्योरी। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ अभिग्रही हैं, पोस्टुलेट्स हैं। दे आर फॉलोइंग्स, ये निम्नलिखित है। पहला, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स of two atoms form covalent bond, सेकेंड थिंग हो गया taking part of atoms orbital in overlapping orbital in
overlapping electron should be in opposite direction, इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन limit of the overlapping, limit of the overlapping, limit of the overlapping। और लास्ट पॉइंट होता है from the overlapping energy released। यहां हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 4 पोस्टुलेट को देखा। अगर शुरू से देखें तो एट फर्स्ट दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927, but after modification this was given by Pauli and Slater in 1930। They got Nobel Prize in 1954। इस काम के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1954 में नोबेल प्राइज प्राप्त किए। पोस्टुलेट ऑफ दिस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अभिनय क्या है? देखिए, हाफ फिल्ड ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स, 2 परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हाफ फील्ड है और ऐसे इस तरह से ये हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, तो इनसे जो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर इससे जो बनेगा ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तीसरे पोस्टुलेट में इसको एक विपरीत स्पिन में होना चाहिए, ये भी हम देख ले रहे हैं। यहाँ से देखिए, टेकिंग पार्ट ऑफ एटम्स और ऑर्बिटल्स इन ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पिन, चक्रण के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो जो इनका चक्रण होता है इसको विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पिन होना चाहिए। बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन लिमिट ऑफ द ओवरलैपिंग, जो बॉन्ड इनके होते हैं इनके ओवरलैपिंग पर निर्भर करते हैं। फ्रॉम द ओवरलैपिंग एनर्जी रिलीज, जब ओवरलैपिंग होता है तो इनसे ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग, मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग। हमारा अगला पॉइंट आता है MEANI, मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या अर्थ होता है ये हम जान लें। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें ये 1 है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1, इसी तरह से दूसरा भी हमारा हाइड्रोजन 1 हो जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s। अगर इनकी संरचना को इस तरह से हम देखें तो ये हो गया, इनको अगर हम देखें तो ये हो गया। बस इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पिन होना चाहिए। एक इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऐसा अगर हो जाए तो इस तरह से इनसे जो बॉन्ड बनेगा, इनके एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से हम अगर देखें तो ये इस तरह से बन जाएंगे।
या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। इनके बीच हम देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। चूंकि अगर इस संरचना को देखें तो हम जानते हैं कुछ चीजें यहां जान लें कि S का जो आकार होता है S गोलाकार होता है, P का जो आकार होता है वो होता है डंबलाकार होता है, और D का जो आकार होता है वो डबल डंबलाकार होता है इस तरह से, और इस तरह से डबल डंबलाकार होता है। ठीक है, या तो हम इसको इस तरह से भी ओवरलैप करते हुए हम F के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि अगर इस H का जो S में है इसका आकार इस तरह से हो तो हम इसको बना सकते हैं। इसी को देखें, एक H ये S के आकार का, एक प्लस H ये भी S के आकार का, तो इस तरह से हमारा जो संरचना होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग कर लेगा, ये H ये वाला है और ये H ये वाला, यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। हम अगर चाहें तो इस ओवरलैपिंग को इस तरह से इरेज कर दें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी संरचना इस तरह से हो जाएगी, H और H सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ भी तो वही चीज है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिए। अगर एक दूसरा उदाहरण हम अगर देखें तो H और F के फॉर्म में देखें, H का अगर पदार्थ क्रमांक 1 होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s1। F की अगर बात करें तो इसका 9 होता है, तो इसका हो जाएगा 1s1 1s2 2s2 2p5। अब अगर इसकी संरचना बनाए तो ये इस तरह से अर्धपूरित मिलता है। अब ये देखो हरा भरा है, तो अगर इस पे बात करें तो हम देखते हैं कि इनकी संरचना इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की हम फिलिंग करते हैं। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिए, मेरे पास अंतिम कोर्स में 5 इलेक्ट्रॉन है सबसे में, तो इस तरह से हमने भरना शुरू कर दिया। ठीक है, 2 तो 4 1 5 इस तरह से फिलिंग हो गई। अब हम अगर बनाना चाहें कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्योंकि H का स्ट्रक्चर देखिए, H का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, गोलाकार। अब बात करें F के स्ट्रक्चर की, या P ऑर्बिटल में जा रहा है तो P का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डंबलाकार। तो हमने ये H का बनाया, ये F का बनाया, गोलाकार और डंबलाकार। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ये इस तरह से कर रहे हैं, ये गोलाकार और ये डंबलाकार, इस तरह से संरचना बन गई। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी चीज को हम अगर चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो ये S वाला था, और यहाँ से इसको काटें तो हम देखेंगे इस तरह से ये अपना ये H हो गया और एक यहाँ से F हो गया। तो इनके बीच जो बन रहा है H और F के बीच इस तरह से, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अर्धपूरित कक्षा आपस में मिलकर समसंयोजी बंधन का निर्माण करते हैं तो इन्हें हम अतिव्यापन करते हैं। दो अर्धपूरित, ये भी एक अर्धपूरित है, ये भी एक अर्धपूरित है, आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग का मीनिंग आपको समझ में आ गया। देख लीजिए, ये भी अर्धपूरित है, ये भी लास्ट वाला अर्धपूरित है। तो इस तरह से डेफिनेशन निकल के आया, जब
निर्माण करते हैं तो इन्हें हम ओवरलैपिंग करते हैं। When any two half filled of orbitals may form covalent bond, then it is called as overlapping। ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल गया ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग के क्या आशय होते हैं। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कि ये ओवरलैपिंग कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में खासतौर से इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि ओवरलैपिंग मेनली 3 तरह के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं। तो these are 3 types, these are 3 types क्या ओवरलैपिंग ये 3 प्रकार के होते हैं। आइए इनको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ भी हमने डिवाइड कर लिया और ये डिवाइड कर लिया। पहला होता है एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग में हमारी एग्जांपल के अगर हम देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि H2 के बीच SS ओवरलैपिंग होता है। दूसरा होता है SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग में हम देखते हैं कि इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो F2 के बीच हम SP ओवरलैपिंग देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें PP ओवरलैपिंग होता है। PP ओवरलैपिंग का हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो देखते हैं कि इस तरह से PP ओवरलैपिंग 2 भागों में बढ़ जाता है। PP हेड ऑन ओवरलैपिंग, PP हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगला आता है PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये हो गया PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी PP ओवरलैपिंग को 2 भागों में हमने बांट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक-एक के बारे में बिल्कुल डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा है, अगर यहाँ दिख रहा हो, चलिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हम एक-एक को लेकर हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कैसे इनका एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे SS ओवरलैपिंग। SS पहला हो गया ये SS ओवरलैपिंग। अगर आपको जब जरूरत लगे तो आप चाहे कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, SS ओवरलैपिंग। तो इसमें हम लोग देखें कि ये S हो गया एक ऑर्बिटल, एक ये S हो गया, इनके बीच हम कराते हैं SS ओवरलैपिंग। तो क्या बन जाएगा SS ओवरलैपिंग? देखो ये एक S इस तरह से यहां और इनको इस तरह से हम लोग SS ओवरलैपिंग बना देते हैं। ये अपना SS ओवरलैपिंग होगा। तो इनके बीच क्या है कि ये जो बांड बनेंगे यहाँ पर सिग्मा बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सिग्मा बांड बन जाता है इस तरह से। अब हम कैसे इनका डेफिनेशन कहें, SS ओवरलैपिंग क्या है, डिफाइन द SS ओवरलैपिंग। तो हम लोग इनको कह सकते हैं when any two half filled orbital, when any two half filled orbital overlaps, then it is known as SS overlapping। अब ये भी हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है, इनके बीच जब ओवरलैपिंग होता है तो उनसे बने हुए बंध को हम लोग सिग्मा बंध करते हैं। एक
orbitals overlaps then it is called as SS overlapping. Then it is called as SS overlapping. Its form, इनके बीच जो बंध बनता है, its form सिग्मा बॉन्ड इस तरह से लिखिए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन H2O में देखें तो इस तरह से एक H है सिंगल और एक H एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इस तरह से, अगर इनकी इस तरह से फीडिंग करें तो इस तरह से, अगर इसी तरह से यहाँ भी 1s होता है, इनकी फीडिंग करें तो हम देखते हैं इस तरह से होते हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे रूल में है कि एक अपोजिट दूसरे के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के स्पिन करते हैं। तो इस तरह से अगर यस का आकार इस तरह से बना और दूसरे यस का आकार यानी हाइड्रोजन के लिए इस तरह से बना, तो इनसे अगर एस ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पर बन जाएगा अपना, इस तरह से संरचना बनेगी। आप देख सकते हैं ये इस तरह से संरचना AH और AH हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके आच्छादित कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड एंड, यहाँ आप देख रहे हैं साथ सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे sp ओवरलैपिंग की। sp ओवरलैपिंग, तो आगे देखिए sp ओवरलैपिंग। इसमें देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा S होता है, इस तरह से P होता है, इसके बीच अगर हम sp ओवरलैपिंग कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से S, ठीक है, इस तरह से अपना ये P, ये sp ओवरलैपिंग हो जाएंगे। अगर हम इनको अगर यहाँ से अरेंज कर दें तो ये S का, ये S का, ये P का, तो हमें यहाँ S और P के बीच जो ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है, इसको ढंग से ऐसे बना लेते हैं, ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है। ये S है और ये यहाँ से यहाँ तक ये P है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें इनका डिफिनेशन बोलना है कि sp का क्या डिफिनेशन होगा। चलिए sp का डिफिनेशन करते हैं। When one atoms of half filled s orbitals overlaps half filled of p orbital, half filled of p orbitals, its form
lapping. It is also form sigma bond. It is also formed sigma बॉन्ड, इसको ऐसे दिखा सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इनका एग्जांपल आता है F2 के फॉर्म में। F2 में हम देखना चाहें या इसको कहें कि चलिए हम H में ही देख लें, एक में P जाए, एक में जो है कि S जाए। हमने यहाँ लिखा when one atoms of half filled s orbitals overlaps half filled of p orbitals, यानी जब एक अर्धपूरित s कक्षक दूसरे अर्धपूरित p कक्षक पर ओवरलैप करता है तो इससे sp ओवरलैपिंग sp अतिव्यापन होता है। इट इज आल्सो फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड, इससे भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। आइए देख लीजिए यहाँ पर अगर H का पूर्णांक 1 होता है तो 1s1 इसका इस तरह से संरचना बन जाएगा। P का 9 होता है 1s2 2s2 2p5, ऐसा आप देख चुके हैं एक बार और। तो अगर इस P की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से होता है इसका आकार, एक एक फीडिंग करें, 3 हो गए, चौथा पांचवा लास्ट खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये 2p 1x और 2p y और यहाँ 2p z बन जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ और यहाँ के बीच अगर फॉर्मेशन हो जाए तो s का आकार इस तरह से हो जाएगा, s हो गया। फिर हम देखते हैं इस t का आकार डम्बलाकार हो जाएगा, ये p हो गया। इनके बीच कौन सा ओवरलैपिंग होता है? sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग हो जाए तो हम देखते हैं कि इस तरह से इनकी संरचना बन जाती है, इस तरह से इनकी संरचना बन जाती है। थोड़ा सा ठीक ढंग से बना लिया जाए इसको, इस तरह से इनकी संरचना बन जाती है। तो ये अपना जो है s हो जाएगा और ये p हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो इनके बीच जो h, ये h है, s क्या लिखा ये h से कर देते हैं, ये h है और ये f है, तो ये h हो जाएगा, ये f हो जाएगा। तो यहाँ पर h और f के बीच इस तरह से होता है, यानी यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू बच्चों। अगला जो अपना लेक्चर आएगा हम बात करेंगे p ओवरलैपिंग के बाद आता है pp ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट है अपना ये pp ओवरलैपिंग, ये सेकंड रहा है। थैंक यू। इस वीडियो को और हम बढ़ाएंगे, देखते रहिएगा अपने नए लेक्चर में। ठीक है, देखने के बाद अगर आपको YouTube पर मिल जाए DRX रमेश प्रजापति के रूप में तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।